ओके, तो एल्डोल कंडेंसेशन क्या है बेटा, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। एल्डिहाइड एंड कीटोन कंटेनिंग एट लीस्ट, देखिए अल्फा हाइड्रोजन का क्या रोल है। अगर मैं आपको अल्फा हाइड्रोजन नहीं पढ़ाता तो आपको एल्डोल कंडेंसेशन समझ में नहीं आता। और बेटा दो टाइप के कंडेंसेशन है, अगर हम बात करेंगे कंडेंसेशन के लिए, ठीक है। तो दो टाइप का कंडेंसे पहले आप, अगर आप मेरी बात समझना चाहते हो तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंडेंसेशन। कंडेंसेशन आप सबको पता है कि चीजों को कंबाइन करना और कुछ निकाल देना, ठीक है। कि चीजों को कंबाइन करके क्या करना बेटा, कुछ न कुछ उसमें से पोर्शन रिमूवल कर देना। तो कॉम्बिनेशन विद इलिमिनेशन इज कॉल्ड कंडेंसेशन, ठीक है। तो देखिए बेटा इसके बारे में क्या है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इसके बाद एक रिएक्शन और आएगा कैनिजारो। कंडेंसेशन और कैनिजारो प्लीज इसको बहुत बढ़िया से कर लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसके बारे में क्या है, एल्डिहाइड and ketones containing at least one alpha hydrogen atom undergo a reaction in the presence of dilute alkali as catalyst to form beta hydroxy aldehyde or beta hydroxy कीटोन, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा क्या होता है, इसके रिएक्शन के बारे में बताते हैं। पहले सर समझते हैं, देखो बेटा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड को हम आल्सो कॉल्ड एल्डोल, इसे हम एल्डोल बोलते हैं। और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन को हम कीटोल्स बोलते हैं। इसे एल्डोल्स या एल्डोल या इसे हम कीटोल बोलते हैं, कीटोल्स, ठीक है। क्लियर हो गया। अब देखिए क्या है बीटा हाइड्रोक्सी, यानी बीटा पर, बीटा कार्बन पर हाइड्रोक्सी मतलब OH ग्रुप हो, और क्या हो बेटा कीटोन, लेकिन बीटा पर ना हो, ठीक है। बीटा पर केवल क्या हो बेटा, OH ग्रुप हो। कीटोन मॉलिक्यूल के बीटा पर क्या हो, OH ग्रुप हो। देखिए इसके एग्जांपल्स को समझते हैं। इसके लिए जो कैटलिस्ट एज ए सॉल्वेंट यूज किया जा रहा है वो है बेटा डाल्यूट, आप NaOH यूज कर सकते हो, और डाल्यूट आप क्या यूज कर सकते हो बेटा, KOH, और डाल्यूट ऑफ BaOH का होल ट्वाइस यूज कर सकते हो। ये सारे बेसिस आप यूज कर सकते हो एज ए डाल्यूट मीडियम में, ठीक है। चलिए इनके रिएक्शंस कराते हैं हम लोग। देखो बेटा 2CH3CHO है, ठीक है। और अगर बहुत ध्यान समझिएगा, अभी मैं एक रिएक्शन एग्जांपल के तौर पे करा रहा हूँ, ठीक है। कुछ देर में इसी को मैं इतना डिटेल एक्सप्लेन करने वाला हूँ आपके सामने कि एक ही लाइन में सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। इसको एल्कली यानी OH माइनस की प्रेजेंस में जब मैं करा रहा हूँ तो मैं ये देखूंगा कि मेरे पास जो प्रोडक्ट मिल रहा है, मुझे ये मिल रहा है, दो मॉलिक्यूल लिया जाएगा, ये मुझे प्रोडक्ट मिल रहा है। तो देखो अल्फा तो ये हुआ एल्डिहाइड के बगल वाला, और बीटा क्या हुआ, ये हुआ। तो बीटा पर OH आया ना, और ये क्या आ गया, एल्डिहाइड है, तो इसे क्या बोलेंगे हम, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। और बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड को कुछ देर पहले मैंने बताया था क्या बोलते हैं बेटा, एल्डोल बोलते हैं। इसे क्या बोल देंगे हम, एल्डोल। क्लियर है। आगे देखते हैं बेटा, अब ये कैसे हुई रिएक्शन। अब बीटा हाइड्रोक्सी एल्डोल जो बन गया, इसको अगर आपने गर्म कर दिया तो क्या करेगा, अल्फा से क्या लेगा, हाइड्रोजन, और बीटा से क्या लेगा बेटा, OH माइनस। अल्फा से क्या लेगा, हाइड्रोजन, और बीटा से क्या लेगा, OH माइनस।
तो यहाँ से CH2 था तो H चला गया तो क्या बचा CH, यहाँ OH चला गया तो क्या बचा ये रिमूवल ऑफ H2O। ठीक है, तो ये जो आपके पास CH3 आया और CH आया, डबल बॉन्ड CH और CHO आया। जेई में क्वेश्चन पूछा गया था कि जब आप एल्डोल बनने के बाद जब आप हीट पास करते हो तो एलिमिनेशन हो रहा है ना बेटा, क्या हो रहा है, एलिमिनेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखो बेटा एलिमिनेशन हो रहा है, तो ये एलिमिनेशन जो इसके साथ हो रहा है यानी H2O निकल रहा है, ये एलिमिनेशन कैसा है आपने पढ़ा भी है, E1 E2 E1CB। तो E1CB नहीं पढ़ा था, लेकिन ये एलिमिनेशन क्या होता है बेटा, E1CB होता है, E1 यूनिमोलिकुलर कॉन्जुगेट बेस। तो याद रखिएगा E1CB क्या है, आगे आपको समझ में, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए अपने पास ये केमिकल रिएक्शन है, ये देखते हैं हम केमिकल रिएक्शन। अब इसी केमिकल रिएक्शन को हम डिटेल में देखते हैं। हमने क्या किया बेटा, CH3 ले लिया और बेटा क्या कर दिया, C डबल बॉन्ड OH ले लिया। फर्दर एक बार और CH3 दो मॉलिक्यूल लिया है, फिर बेटा C डबल बॉन्ड OH ले लिया। ठीक है, मैं यहाँ पर इसको क्या कर दे रहा हूँ 2, यहाँ पे इसको हाइड्रोजन 1 कर दे रहा हूँ। इसको मैं बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहा हूँ, बहुत ध्यान समझिएगा, बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहा हूँ। तो होगा क्या, बहुत ध्यान समझो बेटा, होगा क्या, आप इस बॉन्ड को यहाँ से ऐसे ब्रेक कर दो, ऐसे करोगे तो यहाँ क्या जनरेट होगा, एक किसी एक को, यहाँ क्या आएगा माइनस और यहाँ क्या आएगा प्लस, आ गया। अब इस बॉन्ड को आप ऐसे ब्रेक कर दो तो यहाँ क्या आएगा बेटा, H पर क्या आया प्लस, यहाँ पे। अब इसको देखिए, पहले मैं इसको दिखाई दे रहा हूँ, अगर आप इसको ऐसा करोगे तो क्या आएगा, बहुत ध्यान समझिएगा। अभी मैं आपको लॉजिक आपका क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है, इसका शॉर्टकट बहुत आसानी से बता दूंगा, शॉर्टकट के लिए मत परेशान हुई, शॉर्टकट बहुत तेजी से बताऊंगा, लेकिन पहले लॉजिक पर काम करते हैं हम लोग। C डबल बॉन्ड O है, ऐसा कर दिया माइनस, यहाँ क्या आ गया प्लस, यहाँ क्या H। इसको जब मैंने किया तो यहाँ से जब मैं इसको, क्योंकि बेस की प्रेजेंस है तो बेस क्या कहेगा भैया OH माइनस मुझे H प्लस दो, और ये एल्डिहाइड या कीटोन है, और एल्डिहाइड और कीटोन का अल्फा हाइड्रोजन एक किसी के पास, अल्फा हाइड्रोजन हम लोग निकालेंगे, क्या निकाल रहे बेटा यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन। अब जैसे हम यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन निकालेंगे, यहाँ से H प्लस निकलेगा, ये H प्लस किस पे अटैक करेगा, इस पे अटैक करेगा, तो क्या निकल गया बेटा H2O निकल गया, बहुत ध्यान समझते रहो। तो ये क्या होगा, मतलब ऐसे छोड़ो इस पे H2O भी, अभी H प्लस पे ध्यान देते रहो, यहाँ से हुआ, बहुत ध्यान दीजिएगा, H प्लस इसको ऐसे तोड़ेंगे तो क्या आएगा बेटा CH2 क्या आएगा माइनस, ठीक है, H क्या आ गया प्लस, उसके बाद क्या आ गया CHO आ गया यहाँ पे। अब बहुत ध्यान दीजिएगा, तो जो ये H प्लस निकला ये किस पे अटैक करेगा, यहीं से आप अटैक करवा दो। फिलहाल ये वाला H प्लस अटैक नहीं करता, इससे बाहर से अलग से आके H प्लस फॉलो H2O अटैक करता है, लेकिन आप यहीं से करवा दो, करा दिया H प्लस अटैक। अब क्या बचा, यहाँ प्लस बचा, और इस प्लस पे कौन अटैक कर देगा आपका, ये अटैक कर देगा, समझिए नहीं समझ पाए। फर्दर मैंने CH3 किया, C डबल बॉन्ड O कर दिया, ठीक है, तो ये देखिए इस बॉन्ड को इस तरह से तोड़ा तो इस पे प्लस आया और इस पे क्या आ रहा है आपका माइनस आया। तो जो अब हमारे पास बेस की प्रेजेंस है तो इसका एक अल्फा हाइड्रोजन जो है वो निकाल दो आप। तो अल्फा हाइड्रोजन निकालेंगे तो यहाँ क्या बन गया CH2 माइनस, यहाँ CHO, और यहाँ क्या बन रहा है बेटा H प्लस बन रहा। अब ये H प्लस क्या करो, इस O माइनस पे अटैक कर जाएगा, तो कर दिया, और ये माइनस इस पे प्लस पे अटैक कर दिया। तो जैसे ही करेगा क्या बनेगा बेटा, देखिए CH3, अब इसके पास क्या आया बेटा CH, फिर क्या आ गया OH, फिर CH2 इससे से जुड़ जाएगा CH2, फिर क्या हो गया बेटा CHO। अब अगर आप इसको गर्म कर दो, चलो मैं इसे गर्म कर देता हूँ, तो OH तो क्या करेगा, ये अल्फा ये बीटा, बीटा से तो OH और अल्फा से एक हाइड्रोजन निकालेगा, तो मतलब माइनस ऑफ H2O, और ये E1CB एलिमिनेशन होगा। ठीक है, निकाल दीजिए आप CH3 CH डबल बॉन्ड CH, उसके बाद क्या आ गया बेटा CHO आ गया। तो होपफुली आपको मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो एक आध दो रिएक्शन और करते हैं, अब इसी को और शॉर्टकट में करते हैं। देखिए अपने पास क्या है, दो बार CH3 ले रखा है, CH3, उसके बाद CH, अब डबल बॉन्ड O कर दो, फिर दर में क्या करूं अल्फा हाइड्रोजन दे दो, अब अल्फा हाइड्रोजन H2 कर दो, CH कर दो दूसरे का, फिर CHO, तो यही हुआ ना बेटा CH3 CHO। अब इसको क्या करो OH माइनस, तो ये क्या करो H2 यहाँ से निकाल दो ये, लेकिन यहाँ पे पहला रीजन OH माइनस, दूसरा रीजन क्या होना चाहिए गर्म, ये ध्यान रखना, हीट, तो निकाल दोगे तो क्या बन जाएगा माइनस ऑफ H2O निकल गया, माइनस ऑफ H2O निकला तो क्या बचेगा यहाँ पे देखो CH3, यहाँ क्या बचेगा CH, और फिर क्या डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड कौन जुड़ेगा अल्फा ही जुड़ेगा, इसका ध्यान रखना, अल्फा ही दो हाइड्रोजन निकलेगा, फिर क्या बेटा CH, फिर क्या है CHO। देखिए इतने बड़े केमिकल रिएक्शन को मैं इतने में कर दिया, फटाक से आंसर लिखियो। तो शॉर्टकट तो बहुत आसानी से आप बेटा
शॉर्टकट बड़े आसानी से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आपको शॉर्टकट के लिए, तो शॉर्टकट इज वेरी इजी। लेकिन आपको कॉन्सेप्ट भी समझना पड़ेगा, क्या कॉन्सेप्ट है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप सारी चीजों को बहुत आसानी से आंसर दे पाओगे। ठीक है, चलिए और भी क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लीजिए अपने पास ये क्वेश्चन है, CH3 CH2 CHO है। चलिए इसको मैंने OH माइनस पास कर दिया। अब ये एल्डोल है, एल्डिहाइड या कीटोन है, उसके साथ ये कर दोगे तो एल्डोल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 2 मॉलिक्यूल कर दीजिए फटाफट। अब प्रोडक्ट जल्दी से बनाइए इसका, फटाफट प्रोडक्ट बनाइए जल्दी से। कोशिश करो जितने लोग बैठो बेटा प्रोडक्ट बनाओ। मैं बनाऊंगा प्रोडक्ट तो मुझे आ जाएगा, और जो कि मुझे आता है। तो मैं चाह रहा हूँ कि आप बनाओ प्रोडक्ट ताकि आपको भी समझ में आने लगे। फटाफट प्रोडक्ट बनाओ जल्दी से, डू फास्ट, जल्दी से करो, मैं कराने वाला हूँ फटाफट, जल्दी जल्दी डू फास्ट बेटा। तो क्या करो, इसमें से सबसे पहले अल्फा हाइड्रोजन सेलेक्ट करो। कौन सा अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा, ये खत्म बात है ना। हाइड्रोजन अल्फा पे इसको 2 बार लिख लो, CH3 CH2। पता होगा एल्डोल है तभी कर पाओगे, नहीं तो आप भैया बैठे रह जाओगे, फिर नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब ये CHO, अब एक हाइड्रोजन इसका यहाँ निकाल लो, ये हाइड्रोजन उठा के इसको दे दो। ठीक है, हाइड्रोजन दे दोगे इसको तो क्या हो जाएगा, अब बताओ OH माइनस के प्रेजेंस में। तो ये क्या हो जाएगा, ये बताओ CH3, फिर बेटा CH2, इसका एक अल्फा से देना, चाहे इससे दे दो चाहे इससे दे दो। ये उठा के इसको दोगे तो क्या हो जाएगा, CH तो रह जाएगा, जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन था वो OH बन गया। अब अल्फा यही है ना, तो यही जाके इससे जुड़ेगा। देखो इससे जुड़ गया, कौन है बेटा, CH जुड़ गया, फिर क्या है CHO है। अब इस CH से क्या जुड़ा हुआ है बेटा, CH3। ये आपका प्रोडक्ट, ये आपका एल्डोल मिल गया आपको। देखो बेटा अल्फा बीटा, तो बीटा हाइड्रोक्सी हुआ ना, तो ये आपको एल्डोल मिल गया। अब क्या करोगे, आप इसे गर्म करो, कर दो गर्म। जैसे ही आप इसे गर्म करोगे तो क्या मिलेगा आपको, बताओ, बीटा से OH और अल्फा से H। तो बीटा से क्या है बेटा, OH निकाल लो, और अल्फा का एक H बचा है, निकाल दीजिए। तो माइनस ऑफ H2O करोगे तो क्या जाएगा आपके पास, CH3 CH2, फिर उसके बाद CH, डबल बॉन्ड C, उसके बाद यहाँ पर आएगा CHO, और फिर आएगा बेटा CH3। आगे आपके सामने पता चल गया, ये आपके सामने बनके तैयार हो गया। ठीक है, तो चलिए एक और प्रोडक्ट, एक एग्जांपल और, थर्ड एग्जांपल CH3। ये करके दिखाओ फटाफट, कोई भी एक अल्फा कंसीडर कर लो, इसको OH माइनस में। बेटा प्लीज इसको कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 2, चलिए करिए, डू फास्ट, जल्दी जल्दी करो बेटा, आंसर चाहिए मुझे। आदित्य ने की बेटा जल्दी से करो, आकांक्षा, अंकित, अनुभव, दीपांशु, हर्ष, हर्षिता, हिमांशी, हितेश, ज्योति यादव, मयंक वर्मा, मोहित, नीलेश। मयंक बेटा एक काम करो, अटेंडेंस भी दे दिया करो बेटा ग्रुप में, ठीक है, वो भी बहुत मैंडेटरी है। मोहित, नीलेश, नितिन, ओम, रचित, राज, शुभम, साहिल, सानू, शैली, शिवानी, सौरभ, विनय, दमन, यश गुलेरिया एंड अतुल गुप्ता। बेटा फटाफट आंसर करो, इसका निकाल के दिखाओ मुझे जल्दी से जल्दी, डू फास्ट। आप अगर करोगे ना तो वो आपकी करने मेरे लिए एनर्जी का काम करता है। मुझे ऐसा लगता है कि जो चीजें मैं सिखा रहा हूँ वो हो रहा है आपका, तो प्लीज डू इट। ठीक है, जल्दी करो बेटा जल्दी करो। चलो मैं बताता हूँ, अब इसमें से एक अल्फा ले लो, क्योंकि OH माइनस से ये एल्डोल कंडेंसेशन है, ये से अल्फा ले लिया। अब देखो बेटा 2 बार है ना, तो 2 बार इसके रिपीट कर दो। देखो क्या है, CH3, उसके बाद बेटा C डबल बॉन्ड O, फिर उसके बाद CH3 है। एक बार और रिपीट कर दो, तो CH3 C डबल बॉन्ड O है, फिर CH3 है, CH2 करके H कर दो। ये H उठा के किसको दे दो, इसको। अल्फा से H लोगे, ठीक है, अल्फा से तो H उठा के दे दोगे तो क्या बन जाएगा बेटा, OH माइनस के प्रेजेंस में CH3 COH बन गया। ठीक है, फिर CH3 हो गया। ठीक है, अब जो आपके पास अल्फा का जो कार्बन है जो CH2 वाला, वो इसी से जुड़ेगा, जोड़ दीजिए CH2, फिर क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, फिर क्या के तैयार हो गया बेटा CH3 तैयार हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, हमारे पास तैयार होके क्या मिल गया बेटा, देखिए मैं एक बार और लिख देता हूँ, CH3 COH, फिर क्या बेटा CH3M, फिर क्या है CH2M, फिर क्या है C डबल बॉन्ड है, फिर क्या है आप देखिए अपने पास, हाँ CH3 है। अब इसको हम क्या करेंगे बेटा, गर्म करेंगे। चलिए गर्म करिए, हीट करिए फटाफट। जैसे ही गर्म करेंगे तो बीटा से, देखो अल्फा ये बीटा से क्या लेगा OH, और अल्फा से क्या लेगा H।
जो CH2 है उसका एक ही H बचेगा और एक H चला जाएगा, तो OH और H मिलके क्या हो गया बेटा, रिमूव हुआ। ये बेटा क्या हो रहा है, डिहाइड्रेशन हो रहा है। ये क्वेश्चन आगे अगर पैसेज में तो बोल देना H2O निकलना मतलब डिहाइड्रेशन अलोंग विद द इवन CB मैकेनिक्स। मैकेनिज्म कौन सी फॉलो हो रहा है, एलिमिनेशन ऑफ यूनिमोलिकुलर कॉन्जुगेट बेस, CB मतलब कॉन्जुगेट बेस। इसके थ्रू करोगे तो क्या आ जाएगा CH3, फिर बेटा ये CH3 डबल बॉन्ड CH, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर क्या आ जाएगा CH3। इसी एग्जांपल को हम ऐसे भी कर लेते हैं। देखिए बेटा CH3 है, C डबल बॉन्ड O ऐसे कर लो, फिर CH3 ऐसे, क्योंकि आपको एक बार में निकालना है तो H2 क्या कर दो CH, उसके बाद C डबल बॉन्ड O, CH3 है। एक बार में पहला इसमें रीजेंट OH माइनस डाल दो, दूसरा रीजेंट क्या डाल दो बेटा, हीट कर दो। तो जैसे आप इसे हीट करोगे और OH माइनस डालोगे तो H2 यहाँ से, ऑक्सीजन यहाँ से, निकाल दो इसको। अल्फा से ही निकलेगा, याद रखिएगा, ठीक है। निकाल दोगे क्या बन जाएगा बेटा, CH3 C, CH3, उसके बाद डबल बॉन्ड, उसके बाद CH, फिर C डबल बॉन्ड O। देखिए जिस केमिकल रिएक्शन को इतना बड़ा किया और फाइनल प्रोडक्ट मुझे ये मिला। देखिए फाइनल प्रोडक्ट मैं क्या बताया आपको, आसानी से बहुत शॉर्टकट से मैं बहुत सारे केमिकल रिएक्शन बहुत शॉर्टकट में सिखा सकता हूँ, लेकिन लॉजिक क्लियर करना बहुत जरूरी है। अगर लॉजिक क्लियर होगा तो आप खुद ही अपना नया शॉर्टकट बना सकते हो। तो होपफुली मैं आगे बढ़ता हूँ। तो ये है, अब नोट पॉइंट इसके अंदर कुछ और है। नोट पॉइंट देखो बेटा, जैसे हमारे पास SCHO है, फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। उसके बाद अपने पास बेंजोफिनॉल C6H5CO, C6H5, और उसके बाद है बेटा अपने पास CH3, अब अपने पास CH3, अब फिर अपने पास CHO है, फिर बेटा CH2 डबल बॉन्ड CH है, CHO है, मतलब sp2 हाइब्रिडाइज अल्फा कार्बन। तो ये लोग अगर हैं तो ये लोग एक्सेट्रा डू नॉट गिव्स एल्डोल कंडेंसेशन, ये लोग एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देते हैं, याद रखना, ठीक है, बिकॉज दे डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। इनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं था, इसलिए ये लोग एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देते हैं। होपफुली आपको समझ में आ गया। तो एल्डोल कंडेंसेशन जो है ना बेटा, देखिए थोड़ा सा, एल्डोल जो कंडेंसेशन है, ठीक है, वो 3 टाइप का है। एक है बेटा सेल्फ एल्डोल जिसमें एक ही मॉलिक्यूल है, सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। दूसरा है बेटा क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। और जो तीसरा है वो इंट्रामोलिकुलर है। तीन टाइप का, पहला सेल्फ, दूसरा क्रॉस, तीसरा इंट्रामोलिकुलर, ठीक है। तो आप को मैंने सेल्फ अभी तक जो पढ़ा रहा था, आप इसको मानिए ये सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन था, जितना अभी तक मैंने आपको सारा कराया इतने पेजेस में, 3-4 एग्जांपल। इंट्रा, अब जो इंट्रामोलिकुलर है ना बेटा, वो हम डिस्कस ही नहीं करेंगे, सिलेबस में नहीं आपके, ठीक है। जो क्रॉस है वो डिस्कस करते हैं, तो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन ये सिलेबस में है आपके। देखिए क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन क्या कहता है, इसको समझते हैं हम लोग। जब बेटा दो अलग अलग टाइप का एल्डिहाइड हो, चाहे दो अलग अलग टाइप का कीटोन हो, चाहे एक एल्डिहाइड हो और एक कीटोन हो, ठीक है, इनके बीच में आप जब एल्डोल कंडेंसेशन कराते तो इसे हम बोलते हैं क्रॉस। मतलब क्या क्या हो गया, टू डिफरेंट टाइप ऑफ एल्डिहाइड, टू डिफरेंट टाइप ऑफ कीटोन, टू डिफरेंट टाइप ऑफ, वन इज एल्डिहाइड एंड अदर इज कीटोन। समझ में आ गया, ये आपके क्रॉस एल्डोल कहलाते हैं, ठीक है। तो क्रॉस क्या है और सेल्फ क्या है, ये सारी चीजें आपको क्लियर होने लगी होंगी। चलिए आगे करते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखो बेटा, तो इसमें क्या है, व्हेन, ठीक है बेटा, व्हेन एल्डोल कंडेंसेशन इज कैरिड आउट, एल्डोल कंडेंसेशन इज कैरिड आउट,
ठीक है बेटा, बिटवीन द टू डिफरेंट aldehyde, two different ketones, और यहां पर भी और, one is aldehyde and other is ketone, is called aldol condensation। ठीक है, मतलब क्या है, एल्डिहाइड 1 प्लस एल्डिहाइड सेकेंड, कीटोन 1 प्लस कीटोन सेकेंड, एल्डिहाइड 1 प्लस कीटोन 1, मतलब पहला कीटोन दूसरा कीटोन, दो अलग अलग कीटोन, 1 2 का मतलब डिफरेंट है। ठीक है बेटा, क्लियर है। एल्डिहाइड पहला कीटोन, इनके बीच में अगर आप कंडेंसेशन कराते हो बेस की प्रेजेंस में, इन्हें बोलते हैं बेटा क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। एक बहुत बढ़िया बात बता रहा हूं बेटा, याद रखना, ठीक है, बहुत ध्यान समझना। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन always gives 4 products, याद रखना बेटा, ठीक है, 4 products in which 2 products are self aldol condensation। and the remaining 2 are cross aldol condensation। और ये बहुत इंपॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि ये पूछा गया है और ये पूछा भी जाता है बार बार, तो बच्चे थोड़ा इसको लेके कंफ्यूज होते हैं, और ये आपके सिलेबस में भी है और एनसीईआरटी में भी है, आप इसको देख लीजिए, एक्सरसाइज में भी है, तो इसको लेके कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए। चलिए देखते हैं हम लोग, जैसे हमारे पास क्या है, CH3 एक एग्जांपल नंबर 1 में डिस्कस करता हूँ, CH3 CHO प्लस, अभी क्या कर रहे थे, दोनों के दोनों CH3 CHO ले लेते थे, अब दोनों एल्डिहाइड अलग अलग हैं, CH3 CH2 CHO अब अलग अलग हैं, इनके प्रोडक्ट्स देखने हैं, देखना बहुत ध्यान से, इनके प्रोडक्ट्स बहुत ध्यान समझो बेटा। और 4 प्रोडक्ट कैसे बनेंगे, बहुत बहुत सिंसियरली प्लीज इसको दिमाग के अंदर रखिएगा, मैं जो बताने चल रहा हूँ। पहले इनको बना लो, मान लो कि दोनों यही हैं, क्या है बेटा, दोनों के दोनों यही हैं। जब दोनों यही होंगे तो देखो बेटा CH3, जब दोनों के दोनों यही हैं तो प्रोडक्ट क्या होगा, अभी कुछ देर पहले बना के दिखाया था, फिर भी दिखा देता हूँ, CH3 CHO प्लस H2 CH CHO, दोनों यही है, ठीक है, मान लो दोनों यही है, तो H2 यहाँ से CHO यहाँ से क्या निकल गया आपका, क्या बचेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, फिर उसके बाद CHO, ये हो गया, ये सेल्फ हो रहा है, देख लीजिएगा, जब दोनों यही हैं तो ये हो गया, मान लो दोनों यही हैं, एक बार ये माना, फिर अब एक बार ये मान रहा हूँ, याद करिएगा इसको, बहुत ध्यान समझिए प्लीज, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। मान लीजिए दोनों एसिटल्डिहाइड है, दोनों के दोनों एसिटल, भले में दो, एक एसिटल्डिहाइड और एक प्रोपेनल्डिहाइड है, ठीक है, एक एसिटल्डिहाइड एक प्रोपियोनल्डिहाइड है, दोनों अलग अलग हैं, इसके बावजूद भी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मान रहा हूँ एक प्रोडक्ट ऐसा रहेगा जिसमें सेल्फ, मैंने लिखा भी, आप देखिए, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन ऑलवेज गिव्स 4 प्रोडक्ट इन विच 2 प्रोडक्ट्स आर द सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। तो सेल्फ में एक बार ये हो गया, फिर एक बार इसको करा दीजिए, ठीक है, तो अब H2 यहां से निकाले, अब इसको अगर आप कराओगे तो क्या आएगा, देखिए CH3, एक को ऐसे सीधा लिखिए, CH डबल बॉन्ड O, फिर इसके सामने इसका अल्फा हाइड्रोजन वाला हाइड्रोजन कर दीजिए, तो ये है H2, यही अल्फा है ना, H2C, फिर उसके बाद CHO, ठीक है, उसके बाद क्या हो गया CH3, तो अब भैया ये हो गया नेक्स्ट, तो H2O निकल गया, CH3 CH2 CH, फिर उसके बाद
डबल बॉन्ड CCHO CH3, तो इसका मतलब क्या हो गया, CH3 CH2, उसके बाद CH डबल बॉन्ड C, उसके बाद क्या आ जाएगा CHO, फिर उसके बाद क्या आएगा CH3। ये हो गया एक सेल्फ, ये हो गया एक सेल्फ। जब अकेला दोनों, मान लो दोनों के दोनों यही है, दोनों के दोनों ये, तब ये प्रोडक्ट होगा। अब क्रॉस एल्डोल बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। क्रॉस एल्डोल के लिए देखिए, मैं यहाँ प्रोडक्ट तो लिखूंगा ही क्रॉस एल्डोल का। एक बार H2 यहां से निकालो, ठीक है, और एक बार H2 यहां से निकालो। एक बार इसमें से H2 निकालो तो एक प्रोडक्ट बना दो, एक बार H2 इसमें से निकालो एक प्रोडक्ट बना दो। समझ में आया ना? अगर H2 मैं इससे निकालता हूं तो क्या बचेगा, CH क्या बचेगा। अब H2 यहाँ का, ऑक्सीजन यहाँ का, तो क्या आ जाएगा बेटा CH3 CH2, ठीक है, समझिएगा। H2 यहाँ का और ऑक्सीजन यहाँ का, समझ में आया? तो क्या जाएगा, फिर क्या बचेगा बेटा CH डबल बॉन्ड, फिर यहाँ आएगा क्या CH देखो समझ रहा है नहीं समझ रहे हो। H2 यहाँ का और ऑक्सीजन यहाँ का, एक बार H2 इसका का निकालो, या ऐसे मान लो एक बार ऑक्सीजन इसका निकालो, फिर एक अगर इसका ऑक्सीजन निकालोगे तो इसका क्या निकालोगे H2। अब इस बार क्या करो, इसका H2 निकालो अल्फा हाइड्रोजन वाला, और इसका ऑक्सीजन निकालो। समझ में आ गया ना? देखो क्रॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक बार इसका H2 इसका ऑक्सीजन, फिर इसका H2 और इसका ऑक्सीजन, तो दोनों लोग मिलकर बना रहे हैं। और जबकि सेल्फ में क्या करता था, अपने आप में ही H2 निकालता था, सारी चीजें जोड़ता था। प्लस क्या आएगा, अब इसका ऑक्सीजन निकाला, अब इसका ऑक्सीजन निकालो, इसका H2 निकालो, ऑक्सीजन इसका निकाल दो, तो क्या जाएगा बेटा CH3 CH डबल बॉन्ड। अब इसका क्या निकाल लो H2, तो ये हो गया। अब क्या हो गया भाई CHO, और फिर क्या हो गया बेटा CH3 हो गया। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? शायद मेरी बातें आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, बताओ बेटा जल्दी से। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो ये हो गया अपने पास, चलिए देख लेते हैं एक बार इस प्रोडक्ट को देखते हैं बेटा। इसमें क्या किया आपने, H2 निकाला, H2, हाँ ठीक है सही है, फिर ये प्रोडक्ट निकाला। तो आपको एक और प्रोडक्ट एग्जाम्पल के लिए मैं देता हूँ, आप होमवर्क करिएगा इस पे बढ़िया से, ठीक है, आप इसको करिए होमवर्क बढ़िया से। मैं एक एग्जाम्पल के लिए देता हूँ। देखिए ये अपने पास है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस CH3 CHO। आप प्लीज इसको करिएगा। इसमें देखो क्रॉस आएगा कि नहीं, एक एल्डिहाइड एक कीटोन है और एक एल्डिहाइड है, क्रॉस आएगा। इसमें भी 4 प्रोडक्ट, एक बार सेल्फ इसका करा लेना, फिर सेल्फ इसका करा के 2 प्रोडक्ट तो मिल गया। एक बार H2 इसका निकालना, ऑक्सीजन इसका निकालना, फिर क्या करना, इसका H2 निकालना अल्फा से और इसका ऑक्सीजन निकालना, और जोड़ देना बेटा। 4 प्रोडक्ट बहुत आसानी से मिल जाएंगे आपको। ये एल्डोल कंडेंसेशन हुआ और इसे खत्म भी हो गया एल्डोल, ठीक है। और क्रॉस एल्डोल एक टाइप का और होता है क्रॉस एल्डोल, ठीक है, और भी होता है एक तरह से बेटा, कि when one is containing the alpha hydrogen and other do not contain the alpha hydrogen, when one of the aldehyde or ketone do not have alpha hydrogen while other have अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, जबकि दूसरे एल्डिहाइड या कीटोन का अल्फा हाइड्रोजन। जैसे मान लीजिए अपने पास है बेटा, बहुत ध्यान से समझिएगा जो मैं बताने चल रहा हूं, इसके लिखिए। अपने पास है C6H5CHO, इसमें तो कोई अल्फा हाइड्रोजन की अगर बात करें तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितना है 0। अब मैं इसका रिएक्शन करा देता हूं किसके साथ, ये एल्डिहाइड, ये अलग एल्डिहाइड है, ये अलग एल्डिहाइड है, ठीक है। ओके, अब इनमें अगर रिएक्शन कराता हूं बोयस माइनस, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये भी क्या कहलाएगा, क्रॉस एल्डोल। एक में एल्डिहाइड, एक में अल्फा हाइड्रोजन है, लेकिन इसमें अल्फा हाइड्रोजन की बात करें तो कितनी है बेटा 2। तो क्या होगा, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है वो अपना H2 दे देगा, और जिसके पास नहीं अल्फा हाइड्रोजन है वो अपना ऑक्सीजन दे देगा। तो क्या निकल गया बेटा, पहला रिजल्ट ये, दूसरा रिजल्ट आप फीड करोगे तो माइनस ऑफ H2O निकल गया। अब जोड़ दीजिए, क्या है, किससे जोड़ोगे, इससे अल्फा वाले जोड़ोगे। देखिए कितना आसान केमिकल रिएक्शन है, मुझे नहीं लगता दुनिया में इससे भी कोई आसान। H2 है नहीं बचेगा, ये डबल बॉन्ड, फिर क्या जाएगा बेटा CH, फिर क्या आ गया C6H5, बन के तैयार हो गया। क्या दिक्कत है, जैसे एक एग्जांपल और बता देता हूं, SCHO है
अब SCHO है फॉर्मल्डिहाइड। अब इसका रिएक्शन आप करवा दो, ठीक है। एक बार CH2 CHO से करवाओ, फिर दूसरा एग्जाम्पल है SCHO है, इसका एग्जाम्पल आप इसका रिएक्शन आप कराओ CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 से। तो बहुत आसान है। अब इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है तो इसका H2 निकलेगा, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कितना है 0, अभी मैंने कुछ देर पहले सिखाया था, और इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन क्या है 0, ठीक है। अल्फा कार्बन ही नहीं है तो हाइड्रोजन कहां से होगा, अल्फा हाइड्रोजन कितना है बेटा 2, और अल्फा हाइड्रोजन कितना है बेटा इसमें 6, इसका एक बार H2 यहाँ से ले लो, इसका ऑक्सीजन ले लो, खत्म बात। इसका H2 ले लो, इसका ऑक्सीजन लेके जोड़ दो, आपके सामने प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया, ठीक है। इसको प्रोडक्ट करिएगा, ये आप लोगों का होमवर्क है, ये दोनों क्वेश्चन, ठीक है। किस तरह से आपको करना है, करोगे बढ़िया आएगा, आपको समझ में भी आएगा और आसानी से कर ले जाओगे। चलिए नेक्स्ट करते हैं बेटा। नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन है कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन, CANNIZAROAPOS। कैनिजारो रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन क्या है बेटा, इसमें डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन, मतलब ऐसे ऐसे देख लो कि दोज एल्डिहाइड डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन, ऐसे समझो, दोज एल्डिहाइड which do not have alpha hydrogen, alpha hydrogen gives the कैनिजारो रिएक्शन। इसको याद रखना है ऐसे, कैनिजारो, कैनी मतलब कैंसल, क्या कैंसल, अल्फा हाइड्रोजन, कैंसल ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। इसमें अल्फा हाइड्रोजन होना ही नहीं चाहिए, तो मैं इसको ऐसे रखा हूँ दिमाग में। मैं तो मुझे कैनिजारो कोई पूछता है तो एल्डोल जब पूछता है, एल्डोल मतलब अवेलेबल, देखो इसको ऐसे भी दिमाग के अंदर रखो, मैं यहाँ दिखा देता हूँ आपको। एल्डोल में अवेलेबल, अवेलेबल ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। कैनिजारो में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, कैनिजारो रिएक्शन कैंसल ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, मतलब एल्डोल में अल्फा हाइड्रोजन चाहिए ही चाहिए, अब कैनिजारो में अल्फा हाइड्रोजन नहीं चाहिए। समझ में आया, ठीक है। आगे देखिए बेटा, नेक्स्ट है कैनिजारो, ये ओनली एल्डिहाइड गिव्स द aldol condensation, do not ketone involved। इन दिस केमिकल रिएक्शन, रीजन क्या चाहिए इसमें, उसमें जो एल्डोल था उसमें डाइल्यूटेड एल्कली चाहिए था, इसके अंदर बेटा कॉन्सेंट्रेटेड एल्कली चाहिए। समझ लीजिए आप, कॉन्सेंट्रेटेड HCl, सॉरी कॉन्सेंट्रेटेड एल्कली, जैसे मतलब मान लीजिए कॉन्सेंट्रेटेड KOH हुआ, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH हुआ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। COH का होल ट्वाइस हो गया, कॉन्सेंट्रेटेड COH का होल ट्वाइस, डाइल्यूटेड होगा तो एल्डोल दे देगा, लेकिन अल्फा हाइड्रोजन एल्डोल में होनी चाहिए, कैनिजारो में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ाते हैं, देखिए इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। अगर कैनिजारो आया तो आपको क्या लिखना है, देखिए और आएगा एल्डोल और कैनिजारो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ लो ये दोनों सगे हैं। अगर एक साल एल्डोल आया तो नेक्स्ट ईयर कैनिजारो आएगा, ये भी गारंटी है कि एक साल में दोनों आते हैं। तो एल्डोल और कैनिजारो तो हर साल आते हैं, ये ध्यान रखिएगा। कई बार ऐसा होता है केवल एक एल्डोल आता है कैनिजारो नहीं, लेकिन बहुत बार ये देखा कि दोनों के दोनों उठा के बोर्ड में पूछ लेता है एल्डोल और कैनिजारो को। इसमें वेल प्रिपेयर रहिए एल्डोल और कैनिजारो को लेके, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, एल्डिहाइड which do not have
देखिए बेटा केवल एल्डिहाइड का नाम लिया है, जबकि एल्डोल में एल्डिहाइड और कीटोन दोनों आते हैं, ठीक है, और विद अल्फा हाइड्रोजन, जबकि इसके अंदर केवल एल्डिहाइड आता है और वो, लेकिन उसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, विच डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, एटम अंडरगो सेल्फ ऑक्सीडेशन and reduction। अगर सेल्फ ऑक्सीडेशन एक ही स्पीसीज ऑक्सीडाइज हो रही है और सेम ही स्पीसीज रिड्यूस हो रही है तो उसे क्या बोलेंगे बेटा, डिसप्रोपोर्शनेशन, याद रखना। तो इसके अंदर डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होता है, तो कैनिजारो गिव्स द डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, प्रोपोर्शनेशन, disproportionation reaction on heating with concentrated alkali। In this reaction one of the molecule is oxidized and other molecule is reduced। एक मॉलिक्यूल क्या होगा, ऑक्सीडाइज, और दूसरा मॉलिक्यूल क्या होगा, रिड्यूस्ड, ठीक है। तो ऑक्सीडाइज्ड मॉलिक्यूल फॉर्म्स द कार्बोक्सिलेट एनायन और रिड्यूस्ड मॉलिक्यूल फॉर्म द अल्कोहल। तो जो ऑक्सीडाइज्ड मॉलिक्यूल है कार्बोक्सिलेट एनायन और जो रिड्यूस्ड मॉलिक्यूल है फॉर्म्स द अल्कोहल, ठीक है। तो कौन कार्बोक्सिलेट बनाएगा, कौन अल्कोहल बनाएगा, चलिए हम केमिकल रिएक्शन करते हैं एग्जांपल के तौर पे। SCHO ये अपने पास है और इस SCHO को मैं कॉन्सेंट्रेटेड KOH से रिएक्शन करा रहा हूँ, कॉन्सेंट्रेटेड KOH से। तो अब इसमें चेक करना है कि क्या प्रोडक्ट बनेगा। बेटा कुछ भी नहीं, इसको 2 बार कर दो। अब SCHO इसको मैं ओपन कर दे रहा हूँ, H C डबल बॉन्ड O। क्या इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन है, बिल्कुल नहीं। एल्डिहाइड कीटोन के बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन होता है और उस कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन। तो इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, बड़ी बात है, बढ़िया बात है। इसको आप अगर कराओगे तो एक बार इसी को ऑक्सीडाइज कर दो। अब हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो सेल्फ है, ठीक है, तो बताएंगे भी अभी आपको। तो ये अगर आप बोल सकते हो इसको कि सेल्फ एल्डोल, सेल्फ कैनिजारो है। ये भी बेटा 3 टाइप का होता है, तो इसमें आप घबराना नहीं है। आप कैनिजारो रिएक्शन है, सेल्फ कैनिजारो रिएक्शन, तो आप घबराने की जरूरत नहीं है। तो इसमें एक बार इसी को क्या कर दो, ऑक्सीडाइज कर दो। तो ऑक्सीडाइज करके क्या बनाएंगे बेटा आप, कार्बोक्सिलेट, यानी एक कार्बन का कार्बोक्सिलेट एनायन बना दिया आपने, SCOO माइनस, और क्या था बेटा के साथ प्लस बन गया। अब प्लस एक बार इसी को रिड्यूस कर दो, अल्कोहल बना दो। एक कार्बन का अल्कोहल क्या होगा बेटा, CH3OH। तो एक बार ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट बार रिड्यूस, यही हो गया बेटा इसका आंसर, ठीक है।